स्वागत है साथियों। हम आ गए हैं किसी फिर नए टॉपिक के साथ। फूड एंड डेयरी मैक्रोबायोलॉजी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पनीर, दही और छाछ का क्या उत्पादन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? उत्पादन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। खाद्य और डेयरी सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन। तो खाद्य और डेयरी सूक्ष्म जीव विज्ञान का उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है जो भोजन और डेयरी उत्पादन से जुड़े हैं। वे जीव या तो फायदेमंद होते हैं और भोजन और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में योगदान करते हैं, या वे हानिकारक होते हैं और भोजन की खराब और खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है या बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले पनीर कैसे बनाया जाता है। पनीर, दही और छाछ कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। पनीर, दही और छाछ की उत्पादन में बैक्टीरिया, कवक और यीस्ट सहित कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग शामिल है। बैक्टीरिया का उपयोग दूध को किण्वित करने और इसे पनीर और दही में बदलने के लिए किया जाता है। कवक का उपयोग नीले पनीर का विशिष्ट स्वाद बनाने और पेनिसिलिन का उपयोग या उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यीस्ट का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो ब्रेड और बियर को उनकी फीजी गुणवत्ता देता है। आगे देखते हैं। इन खाद्य पदार्थों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट सूक्ष्मजीवी निर्मित होने वाले विशिष्ट उत्पादन या उत्पाद पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर पनीर, दही और छाछ बनाने के लिए दूध में माइक्रोबियल कल्चर मिलाए जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से में बैक्टीरिया में उपभेद शामिल हो सकते हैं, जैसे लैक्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस केसी, या यीस्ट के उपभेद और सैक्रोमाइसेसिस सेरेविसिया। सूक्ष्मजीव दूध में लैक्टोज और लैक्टोज एसिड में परिवर्तन करते हैं, जो अंतिम उत्पाद के स्वाद और बनावट में योगदान देता है। विशिष्ट स्वाद या बनावट बनाने के लिए अन्य सूक्ष्मजीवों को जोड़ा जाता है। सूक्ष्मजीवों का उपयोग के फिर और कोम्बुचा जैसे किण्वन डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इन उत्पादों को दूध और अन्य अवयवों के मिश्रण में जीवाणु संस्कृति को मिलाकर बनाया जाता है। कल्चर दूध को किण्वित करके लैक्टिक एसिड और अन्य यौगिक का उत्पादन करते हैं, जो उत्पाद के स्वाद में योगदान करते हैं। तो हमने देखा छाछ, पनीर और दही के बारे में बेसिक जानकारी। तो पनीर का उत्पादन किस प्रकार से होता है? पनीर का उत्पादन हम देखते हैं। पनीर का उत्पादन आमतौर पर दूध की तैयारी से शुरू होता है। दूध की गुणवत्ता का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि यह दूषित पदार्थों से मुक्त है और कुछ मानकों को पूरा करता है। फिर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है और इसे उपभोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए होमोजीनाइज़ किया जाता है। यदि
पनीर को सुगंधित करना है तो जड़ी बूटी, मसाले या फल जैसे सामग्री मिलाई जा सकती है। आगे देखते हैं। अगला कदम दूध में स्टार्च कल्चर जोड़ना होता है। यह फायदेमंद बैक्टीरिया और एंजाइम का संयोजन और जो पनीर के स्वाद और बनावट को विकसित करने में मदद करता है। इसके बाद इसके बाद दूध के प्रोटीन को दही में जमाने के लिए रेनेट मिलाया जाता है। दही को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और मट्ठे के निकलने को प्रोत्साहित करने के लिए हिलाया जाता है। मट्ठा निकाला जाता है और दही को नमकीन किया जाता है और उनके स्वाद को और विकसित करने के लिए हिलाया जाता है और तगड़ा बनाने के लिए, एकदम मतलब झाकेदार बनाने के लिए उसको हिलाया जाता है। आगे देखते हैं। दही को एक सांचे में रखा जाता है और बचे हुए मट्ठे को निकालने के लिए पनीर को दबाया जाता है। पनीर को फिर एक कक्ष में ले जाया जाता है जहां इसे कई महीनों तक उम्र बढ़ाने की अनुमति दिया जाता है। मतलब उसमें एंजाइम, उसके खट्टापन को बढ़ाने के लिए अनुमति या विकसित करने के लिए उसको कई महीनों के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पनीर को मतलब कई महीनों नहीं है, कहाँ मिस्टेक हो गया, कई महीनों नहीं है, कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। पनीर को पलट दिया जाता है और पकने को सुनिश्चित करने के लिए बदल दिया जाता है। एक बार जब पनीर अपने वांछित स्वाद के लिए वृद्ध हो जाता है तो इसे काटा जाता है, लपेटा जाता है और बेकरी में इसको पैक किया जाता है। नेक्स्ट हम दही का उत्पादन कैसे करते हैं। दही का उत्पादन कैसे किया जाता है इसको पढ़ते हैं अब। तो दही एक किण्वित डेयरी उत्पाद है जो दूध में बैक्टीरिया को जोड़कर बनाया जाता है, बैक्टीरिया को मिलाकर बनाया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है। यह प्रक्रिया दूध की चीनी, लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में बदल देता है। दही बनाने के लिए सबसे पहले दूध को 180 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और 82 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को मारा जा सके। फिर दूध को 110 फ़ारेनहाइट 43 डिग्री सेल्सियस और 115 फ़ारेनहाइट 46 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इसके बाद बैक्टीरिया कल्चर को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण को किण्वित होने दिया जाता है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान बैक्टीरिया सांस्कृतिक रूप में लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इससे दूध के प्रोटीन गाढ़े हो जाते हैं और दही बन जाते हैं। किण्वन के बाद अतिरिक्त तरल को निकालने के लिए दही को अक्सर छान लिया जाता है और फिर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री फ़ारेनहाइट 4 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान तक ठंडा किया जाता है। अतः अंत में दही में स्वाद जैसे फल, शहद या मसाले मिलाए जाते हैं। अगला है हमारा छाछ। छाछ कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो छाछ एक किण्वन डेयरी उत्पाद है जिसमें पारंपरिक रूप से ताजे दूध में बैक्टीरिया मिलाकर बनाया जाता है और इसे कमरे में तापमान पर तब तक रखा जाता है जब तक कि यह गाढ़ा ना हो जाए। घर पर छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक कप दूध को लगभग
110 फ़ारेनहाइट पर गर्म करते हैं। फिर उसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका या नींबू का रस मिलाया जाता है। मिश्रण को 10 मिनट के लिए लगा रहने देते हैं, फिर उसे हिलाया और 10 मिनट के लिए ऐसा ही रहने देते हैं। मिश्रण को गाढ़ा और कर्ड होने चाहिए, जिससे छाछ जैसी स्थिरता बन जाए। एक बड़ा बैच बनाने के लिए दूध और नींबू का रस की मात्रा तदनुसार बढ़ा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आज के इस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।